उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। हरियाणा एक, हरियाणवी एक नई बात और लिखी अब की बात है कि सबका विश्वास। जब मुझे मौका मिला बोलने का तो मैंने पूछा था मुख्यमंत्री जी से कि किस विश्वास की बात कर रहे हैं। आपका विश्वास तो कोरोना में खत्म हो गया, आपका विश्वास किसान आंदोलन जब चला उसमें खत्म हो गया। मैंने उनको कहा कि अगर आप पे विश्वास और भरोसा होता तो फिर कैमला में आपका हेलीकॉप्टर उतरता, लोग आपका स्वागत करते। आपके मंत्री जो है 1 वर्ष तक कोई भी टोल के रास्ते से, हाईवे के रास्ते से किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। अगर कहीं जाते थे तो लोगों का बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता था। लोगों ने तुम्हारा सोशल बाइकाट कर दिया था। फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ ऐलनाबाद का बाई इलेक्शन, आपने हर तरह के औचित्य करने अपनाए, पैसे बांटे, लोगों को लालच दिया, नहर बनाने की बात करी, सड़क बनाने की बात करी, नौकरी देने की बात करी, कॉलेज स्कूल खोलने की बात करी। जो भी कोई लोगों ने आपके आगे डिमांड रखी, आपने 1 मिनट में हाँ कर। उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे वहां से 9,000 ज्यादा वोट दिए और जिता करके भेजा। इसका मतलब तुम्हारा विश्वास वहां भी खत्म था। और फिर मैंने कहा कि तुम जो आपस में बैठे हो, तुम्हारे मंत्रिमंडल के सदस्य है, तुम्हारे MLA, तुम्हारा तो आपस में एक दूसरे पे विश्वास भरोसा नहीं है। तुम तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, तो ये विश्वास शब्द हटाओ। इसका और सरकार का कोई मेल नहीं, तुम्हारा कोई तालमेल नहीं। अब लोग जो है कांग्रेस से उबे हुए हैं और कांग्रेस में क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, कांग्रेस में तो एक दूसरा अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश में रहता है, लोगों से कोई सरोकार नहीं है। लोगों की अगर कोई पार्टी है, लोगों के कोई सही मायने में हमदर्द है, ये ठीक है कि हमारी पार्टी की सीटें नहीं आई अब की बात, लेकिन आज भी चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर जैसे लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, उससे ये साबित हो गया था कि लोगों के दिलों पे राज आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये मीटिंगें रखी है और इसमें पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई है कि संगठन को और ज़्यादा विस्तार हो और ज़्यादा बड़ा करो। गांव के स्तर के ऊपर भी अगर नेशनल लेवल पे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है पार्टी का, तो फिर गांव का अध्यक्ष भी होना चाहिए। हमने अब जहाँ हल्के और जोन के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, वहाँ हम अपना गांव का अध्यक्ष भी नियुक्त करेंगे और गांव के साथ गांव में जो वार्ड है उसका अध्यक्ष भी नियुक्त करेंगे। एक अध्यक्ष नहीं नियुक्त करेंगे, हमारे 16 सेल है, उन सेलों के भी एक संयोजक उनके साथ बनाएंगे। हमारा हर गांव के अंदर पार्टी का कैडर जो है 100 आदमियों का होगा। अगले चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शहर और गांव में बड़े संगठन के साथ चुनाव में उतरेगी और सत्ता में आएगी। कोई भी सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। आज लोग हमारे साथ हैं, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे और अगला राज डंके की चोट पर बनाएंगे, लोग हमें ताकत देंगे। अब लोगों को भरोसा केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे और किसी पे भी नहीं। कल बजट आया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बजट थोड़ा ही था, कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेकर के अगला कर्जा उतार रहे हैं। कोई लोगों के लिए थोड़ा ही पैसा आपने देखा नहीं, 56,400 कुछ करोड़ का कर्जा है जी, जो सिर्फ इस बजट में जो कर्जा लिया गया उससे उस कर्जे को उतारने का काम करेंगे। बजट नहीं है, बजट तो धोखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं वो भी जितना छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा जो है कर्जा अब हो रहा है और डबल कर्जा हमेशा ही होता है सरकारों पे। पिछले बजट में मुख्यमंत्री तो ये भी कहता है कि हम तो जोड़ा लेकर गए थे, जोड़ा लेकर चले जाएंगे। इसका मतलब थोड़ा इस प्रदेश को बर्बाद कर देगा। चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, इस प्रदेश को कोई खोखला करे, कोई बर्बाद करे, इस प्रदेश को कोई कर्जदार करे, हमारी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। SYL को आप जिस तरह से बजट में बोल नहीं निकल गई सरकार की। सरकार ने कहा कि हमारे पास SYL का 100 करोड़ रुपया हर साल मेंटेनेंस का आता है जी रखा जाता था बजट में। अब की बार तो दिवालिया पिट के एक नया पैसा भी नहीं SYL के नाम।
जो छोटी मोटी नहर हमारे यहाँ बड़ी हुई थी, इसका मतलब उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, वो भी मिट्टी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इनको तो इन्होंने ये सोच रखा है कि हमने एसवाईएल का पानी नहीं लेना। कल इनका तो फैसला ही है। कल रिजल्ट आ रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है। आज सीएम चंडीगढ़ में इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि पंजाब हमारे हाथ से गया, पंजाब में हम नहीं हैं, उन्होंने मान लिया। बाकी 4 राज्यों को क्या लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आ रही है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस की सरकार कहीं बने, लेकिन क्योंकि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से गोवा में भी कांग्रेस आ रही है, उत्तरांचल में भी कांग्रेस आ रही है। केवल इन लोगों के गलत फैसलों की वजह से आ रही है। अगर ये सही फैसले करें तो कांग्रेस कभी नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो फैसले लेती थी, ये उससे भी ज़्यादा बड़े दुश्मन है किसान के विरोधी है, इसलिए इनको सत्ता से बाहर होना पड़ रहा है। सर, निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर कितनी तैयारी है? हमने सिंबल पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिस दिन तारीख तय हो जाएगी हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, उन सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं गया। क्या नतीजे हैं हमें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। हम लोगों के बीच में रह करके लोगों की ताकत बढ़ेंगे।